हाँ जी, लास्ट क्लास में जो हम लोग कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम ना, बातें नहीं करो भाई, उसमें से कुछ एक आधे क्वेश्चन रह गए थे, है ना? तो ये देखो जैसे कि आई थिंक शायद 1 2 3 4 4 5 क्वेश्चन रह गए हैं बस, 5 6 क्वेश्चन निपटा लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करना चाहे तो? लिखा हुआ है 4 की पावर क्या, 4 की पावर 50 लिखा हुआ है और 7 की पावर 50 लिखा है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर a की पावर n लिखा है और b की पावर n लिखा है और n क्या हम लोग का, n क्या है यहाँ पे, एक इवन नंबर, तो कौन सा केस बन जाएगा? अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं 1 मिनट के लिए, मान लो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, तो 9 हो गया, 25 हो गया। 9 और 25 कितने होते हैं? 9 और 25 34 होते हैं, है ना? 34 होते हैं। तो इन दोनों का सम क्या ये a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा? 8 के टेबल में 34 आता है। ये कौन सा केस होगा? 4 केस हमने पढ़े थे ना, कौन सा केस होगा, कुछ याद है या याद दिलाऊं? वो तो काफी ऊपर चला गया होगा। ये लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया था मैंने, ए माइनस बी था ना। और आप खुद भी देख लो, a माइनस बी जो आप कह रहे हो, क्या ये a प्लस बी से डिवाइड होगा भी कभी? सॉरी, ये a प्लस बी से तो डिवाइड होगा नहीं। a माइनस बी, इसका डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो इससे डिवाइड हो रहा है ये। अब a माइनस में b यानी कि यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 3 आएगा, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन वो किससे डिवाइड करवा रहे हैं? 65 से। तो हमें फिर अब देखो ये वाला तो ट्रिक लगेगा नहीं हमारा, तो एक काम और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं हम? शेषफल तो तभी करेंगे जब डिवाइड डिवाइड हो, उसके बाद ही तो शेषफल करेंगे ना। अब देखो ये जो 50 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? और 7 को भी क्या लिख सकता हूं? अब ये हो गया 16 की पावर 25 और 49 की पावर 25। अब ये सेम केस अगर ऑड में हो जाता है, देखो इस केस में ये a माइनस में b से डिविजिबल है, और अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, ऑड हो जाए, इस केस में ये a प्लस b से डिविजिबल है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा हमारा? यानी ये 65 से डिवाइड है, यानी ये नंबर बेसिकली 65 से डिवाइड है। इवन से किया तो नहीं आया, तो ऑड से करना पड़ा, हमारी मजबूरी हुई ऑड से करना। तो 65 से डिवाइड है, जब 65 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि जब आप किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हो, तो जब हम डिवाइड करते हो क्या आएगा रिमाइंडर हमारा? 0 आएगा। ठीक है ना? लेकिन ये प्रैक्टिस पे ही पहचान पाओगे। कहीं कहीं सोचो आपकी अचानक से आपको दिव्य शक्ति, सेकंड बच्चे को, क्या कह रहे हो, कैसे हुआ डिवाइड? भाई ये हमने ट्रिक लगा ली है इसमें, इसलिए डिवाइड भाई। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कॉपी किताब खोलोगे ना, थोड़ा सा बस, तो ऑफेंड मत हो ना, बोल रहा हूँ बस ऐसे ही। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दो नंबर ऐसे प्लस में है और पावर हमारा ऑड है, तो ये a प्लस बी से डिवाइड होता है। ठीक है ना? ये दूसरा सेम कंडीशन में मैंने बताया, अगर पावर हमारा, अगर दो नंबर हैं, पावर हमारा क्या है, इवन है, तो ये a माइनस बी से डिवाइड होता है। इस तरह के 4 केसेस हमने किए थे, ऐसे ड्राइंग से की थी एक, हम ऐड हो जाते मतलब पावर तो सेम होनी ही है,
एन एन 11 की पावर, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होता सर, नहीं। जब मल्टीप्लाई होता है ना तो बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, ठीक है। ऐसे कभी बेस नहीं होता। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आ जाओ इसको करो ट्राई जब तक आप लोग। वैसे शायद ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, थिंक करो, कोई बात नहीं। पुनः व्यवस्थित किया जाता है, वो तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। देखो सुनो, अब देखो, अगर मैं देखूं, 1 मिनट के लिए ध्यान से देखना आप लोग, 2 नंबर क्या है यहाँ पे, पावर ए बी एन है, एन की वैल्यू क्या हमारी ऑड है, तो इस केस में ए प्लस बी से डिवाइड होना चाहिए। ए प्लस बी को जोड़ूंगा तो कितना आएगा हमारा 224 आएगा। अब या तो 224 से डिवाइड कर लो या उसके फैक्टर से डिवाइड कर लो, तो क्या 32 इसका फैक्टर है, क्या है, 7 पे चला जाएगा। इसका तो ये 32 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। चलो, पुनः व्यवस्थित किया जाता है, इवन इवन देन द नंबर विल बी, तब भी ये संख्या कैसे डिवाइड हुई। इसका आंसर है, अच्छा पीडीएफ है ये, बड़ी हाई क्वालिटी में ले आए। कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है सर ये। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलनी चाहिए थी इनको, इन्होंने 6 बार 9 9 9 लिया है ना, तो 9 9 9 तभी लेंगे जब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, यहाँ पे बड़ी मतलब 6 अंकों की संख्या बोली है, यहाँ पे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, 9 9 9 9 9 ऐसे करके, ठीक है ना। तो 198 से डिविजिबल होगी। 198 किसके किसके फैक्टर हैं, 198 फैक्टर 2 का भी है, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, 4 से नहीं होगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में हम लोगों का 6 ऑप्शन हो जाएगा, तब भी ये संख्या किससे विभाज्य होगी। पता नहीं, क्या क्लियर नहीं है, इनके बुक्स में ना अभी पता पुराना एडिशन होगा ना, तो इसलिए प्रिंट में वो है, गड़बड़ है। क्वेश्चन सही नहीं लिखा है, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, ये पूरा अरेंज नहीं कर रहा है, ये इनको ऐड करने के लिए कह रहा है। पहली बात तो 9 डिजिट नंबर ले लिया इन्होंने, लार्जेस्ट नहीं बोला फिर भी लार्जेस्ट लिया है, तो पहले चलो मान लिया कि लार्जेस्ट होगा, फिर हमने डिवाइड किया उसको, तो हमने ये जो रिमाइंडर आया ना, एक्चुअल में ये नंबर है जो डिविजिबल है। अब इसको ये रीअरेंज करना चाह रहा है, रीअरेंज का कोई मतलब ही नहीं होता है, या तो इसको सम ऑफ डिजिट्स करे, बोले अंकों का योग करे तब हम जोड़ेंगे। रीअरेंज में तो छोटे से बड़ा भी अरेंज हो सकता है और बड़े से छोटा भी अरेंज हो सकता है, ठीक है। क्लियर नहीं है क्वेश्चन, बाकी देखना पड़े, आज सेम ही है। आगे बढ़े,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन फिर से वही कहानी है कि अगर a की पावर n है और b की पावर n है और n क्या है हमारा, ऑड नंबर है, तो ऐसी संख्याएं a प्लस बी से डिवाइड होती हैं और n हमारा ऑड है ना। तो अब a का मान कितना हमारा 29, b का मान कितना हमारा 37, अगर जोड़ूंगा तो क्या होगा हमारा 66। तो जो 66 से डिविजिबल है वो 33 से भी डिविजिबल होगा, और जब डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो पहले क्वेश्चन था 4 + 7 वाला, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर ये इसलिए नहीं हुआ, ये भी बताया तो था मैंने कि पहले तो ये इवन पावर है, इवन पावर में ये a माइनस बी, देखो पावर क्या है यहाँ पे इवन है, तो a माइनस में b से डिवाइड यानी कि 3 से डिवाइड होना चाहिए था ये, लेकिन 3 तो हमें दिया नहीं, ये 3 का फैक्टर है ये, तो फिर मैंने इवन को अब ऑड बना लिया है, ठीक है ना। ऑड से हमारी कंडीशन a प्लस बी की होती है, और ऑड में अब हमारा ये बन जाएगा 16 49, अब ये 65 बन रहा तो हो रहा तो 0 बच गया, ठीक है ना, इसलिए हो रहा था ये। आगे बढ़ जाए, लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लो आप लोग, फिर अगला करते हैं। कौन सा? 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 15 से, भाई ये बहुत कुछ है इसमें, शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसमें, अलग अलग चैप्टर भी हैं। जैसे योग निकालने का ना फॉर्मूला होता है, एपीजीपी में का एक चैप्टर अब उसमें अलग आता है, ठीक है। इसमें ये एक्चुअली एपीजीपी में पढ़ाऊंगा ना तब जाके होगा। अब देखो 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 3 अंकों की सारे नंबर हमें ढूंढने हैं जो 999 तक। तो पहला नंबर होगा 15 7 105, फिर दूसरा नंबर होगा हमारा 120 135, है ना, ऐसे करके 990, सबको जोड़ना है, ठीक है। अब पहली बात तो ये नंबर कितने होगा ये ढूंढना है हमें, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा ना, तो 15 6 90, 15 6 90, ये हो गया 66, और अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 7 105, तो 15 से लेकर 990 तक टोटल 66 नंबर है, ठीक है। नहीं नहीं 15 दहिया 150, नहीं सही कह रहा है, 15 से लेकर के 7, नहीं ये, हाँ ये 7 इसमें एडेड है, वो 7 हम घटा देंगे अब, ठीक है ना। तो हमारा टोटल आ जाएगा कितना, हमारा टोटल आ जाएगा 59 आ जाएगा, ये n हो गया। अब सम का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये सम का फॉर्मूला होता है एपीजीपी का। तो n का मान तो आ गया हमारा 59, फर्स्ट टर्म आ गया 105 और लास्ट टर्म हो गया हमारा 900, फिर कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 40,000 जो भी आंसर आएगा वो आएगा। आगे बढ़ जाए भाई, हो गया। अच्छा n की कोई कह रहे हैं n कोई नंबर है, तो बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, n कोई भी नंबर मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अगर मैं n को 0 मान लेता हूं,
तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 मान लेता हूं तो 6 कम 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा रिमाइंडर। अगर मैं 2 मान लेता हूं तो 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 का स्क्वायर 225, डिवाइड करके देखो रिमाइंडर आएगा 0। कुछ भी मान लो, n का मान क्या आएगा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। बोलो हाँ, तो रख तो दी इतनी सारी वैल्यू। अगर मैंने 3 वैल्यू पे आ रहा तो आप कोई, अच्छा आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू बताओ। उसने आपने n का मान रखा है यहाँ पे, नहीं ये n का मान नहीं, ये तो रिमाइंडर पूछ रहा है। n तो कह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर है, और चलो आपने n का मान रख दिया है तो वो तो किसी पे भी रख दो आप। अच्छा आपने 2 रख के देखो। अब यहाँ पे क्यों फंस गया पता है, आपने पहला रखा आपका आ गया, आपने सोचा हो गया आंसर। 2 रखना जरा, 6 दूनी 12, 12 3 15, 225 क्या 9 से डिविजिबल है। अरे है यार, 225 में क्या आता है 2 2 5, डिजिटल सम करना जरा क्या आएगा 9 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। 3 रख लो आप, 6 3 9 18, सॉरी 18 3 21, 21 का स्क्वायर 4 4 1, 4 4 1, 4 4 8 1 9, ये भी हो जाएगा है ना। तो रिमाइंडर पूछ रहा है ना हमसे, तो कटने के बाद क्या आएगा, समझ आ रही बात आपको। तो जब कभी इसने खुद से दिया तो हम कोई भी दे देंगे, बोला कोई भी इंटीजर है तो कुछ भी मान लो आप। अगर डाउट है तो 1 2 वैल्यू ज्यादा मान लो और क्या करोगे, लेकिन जितना बढ़ाते जाओगे उतनी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक 1000 से 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिनको 341 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा। एक 1000 से 2000 के बीच में, इसका मैं आपको बताता हूं तरीका, ध्यान सुना। ये ठीक वही भी जो उन्होंने सवाल पूछा, कुछ कुछ वैसा ही है। उसमें 15 था, इसमें 341 है। तो पहला नंबर ढूंढो जो 341 से डिवाइड होगा 1000 के बाद, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। तो देखो जब मैं ये डिस्क्रिप्टिव मेथड बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आपको ये सीखना है लेकिन करना नहीं है। अगर मैं 1000 को किससे डिवाइड करूंगा 341 से, तो कितने पे चला जाएगा, 2 पे, 3 पे तो जाएगा नहीं है। तो 2 पे लेके जाते कितना, 2 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया ना। तो 10 में से 2 गया, 8 बच गया, 9 में से 8 गया, 1 बच गया, और 9 में से 3 गया, 318 बच गया, है ना। 318 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जोड़ देंगे बिल्कुल 1000 में हम क्या जोड़ देंगे, 318 जोड़ देंगे। तो दैट विल बी द फर्स्ट नंबर 1318। ये पहला नंबर होगा जो डिवाइड होगा। तो पहला नंबर होगा 1318, दूसरा फिर इसमें 341 और जोड़ दो आप, तीसरा ऐसे जोड़ते जोड़ते जाएंगे हम लोग। तो एक बात बताओ, पहला तो ये हो गया, अब 341 जोड़ूंगा तो दूसरा नंबर क्या आएगा हमारा 1669। एक बार और जोड़ूंगा एक बार तो हो जाएगा हमारा, नहीं 9 1 10, 5 4 9 1 10, 11 का 1, 9 1 10 हो गया, 5 4 9 1 10 का 1 हो गया, 3 9 1 10 का 1 हो गया, 2000 आ रहा है। 371 ये 5 होगा ना, 318 था, 4 1 5 4 8 1 9 4 3 6, ठीक है। नहीं 2000 थोड़ी डिवाइड होगा, 341 के टेबल में 2000 आता है, कभी नहीं आता। हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पे। एक बार बताओ मुझे, 341 के टेबल में 2 3 3, ये 3 जाते हैं, ये गलत किया गया। ये यहाँ पे ना 318 नहीं आएगा, ये जो 318 की जगह पे ना यहाँ आएगा इन दोनों का डिफरेंस। कितने का इन दोनों का डिफरेंस पता है आपको, इनका डिफरेंस है 23 का। तो हमारा पहला नंबर क्या होगा 1023 होगा, ये होगा पहला नंबर, ठीक है। अब पहला नंबर हो गया हम लोगों का 1023, ध्यान से देखना आप लोग, 1023 पहला नंबर हो गया। तो दूसरा इसमें 341 ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 1364, फिर 341 फिर ऐड करूंगा तो होगा हमारा 117, ठीक है 5, फिर 341 और ऐड करूंगा तो होगा 6 4 10 और 2046। तो इसको तो नहीं लेंगे हम लोग,
क्योंकि 2000 क्रॉस हो गया, तो कितने नंबर हो रहे हैं ऐसे? 3 नंबर हो रहे हैं। अच्छा, आप इसको टेबल से भी, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है 341। आपको पता 341 में 2 पे 641, 3 में क्रॉस कर जाएगा 1000, तो आप ऐसे अंदाजे पे भी निकाल सकते हो। लेकिन ये जो तरीका बताया ना, ये बड़े नंबरों के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब आगे की बात, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, पहले 2000 को हम किससे डिवाइड करें? 341 से। तो ये मैक्सिमम जा सकता है कितने पे? मैक्सिमम जा सकता है ये 7 पे नहीं, 6 पे। 6 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा ये। ठीक है, मैक्सिमम पूरा तो जाने से रहा, मैक्सिमम 5 पे जाएगा ये। और अगर मैं 1000 को 341 से डिवाइड करूं तो ये मैक्सिमम कितने पे जाएगा? ये मैक्सिमम 2 पे जाएगा ये। तो इनका डिफरेंस ले लेना हमको, कितने का? ये मेथड आपको फॉलो करना है। हाँ, डिफरेंस लेना आपको, ये डिफरेंस है इन दोनों का। हर बार ऐसा नहीं करना है, ठीक है, लेकिन कभी फंसो तो याद रखना है, काफी अच्छा तरीका ये भी। ठीक है, इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा हमारा? 3। इसमें मिक्स हो गए कुछ किसमें? किसी और के नहीं, देखो ये जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम ही है, उस वक्त किसी भी चैप्टर से रिलेट कर सकता हूँ वैसे तो मैं, लेकिन इसमें कुछ आपको एलसीएम एसएफ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, इसलिए मैं इसके बाद आपको एलसीएम एसएफ का ही चैप्टर कराऊंगा। जैसे ये 5-6 अंकों की बड़ी संख्या, ये सब हम निकालना सीखेंगे वहां पे। कौन सा क्वेश्चन? ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा। आगे बढ़े भाई, हो गया? नहीं लिखा? दो हजार से खुद आ गए इसलिए नहीं ली। इसलिए वो कम से आ गया। हाँ, 1000 उसने पूछा, 1000 और 2000 के बीच में, तो ना 1000 लेंगे ना 2000 से ऊपर का लेंगे, हम उसके बीच में 3 नंबर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, तो भी नहीं लेता है, क्योंकि उसने तो बोला है कि बीच में ही चाहिए हमें तो। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई। एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, इसको करो आप लोग। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं वैसे ऑलरेडी। हेलो, क्या कह रहे हो? देखो सुनो, कह रहे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन में
जो हमारा ये हमारा भागफल यानी क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा रिमाइंडर दे। तो क्या लिखा है वो छोड़ो, सीधे वैल्यू पकड़ लो जो वैल्यू दे। कितना दे रखा है रिमाइंडर 40। और उसने ये बोला है कि जो हमारा ये डिवाइजर है ये डिविडेंड है हमारा, जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का कितना गुना है, तो इसका 3 गुना क्या होगा यहाँ पे। और ये जो हमारा डिवाइजर है ये क्वोशिएंट का कितना गुना है, 6 गुना ना, ये इसका 6 गुना है। तो इसको वापस आने के लिए किससे डिवाइड कर दे हम, 6 से। तो 120 को 6 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में किया था। अब ये बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 120 गुणा में 20 प्लस में 40, तो 2400 प्लस में 40 यानी कि 2440। दोबारा बताओ, हाँ बता रहा हूं। दोबारा देख लो भाई एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन में ना, आपका मीडियम क्या इंग्लिश है ना, हिंदी है आपका मीडियम, अच्छा ठीक है। देखो सुनो, ये हमारा होता है भाजक, ये हमारा होता है भागफल, ठीक है, ये हमारा होता है शेष। अब उसने ये बोला है शेषफल के हमें वैल्यू दे रखी है कितनी 40, और उसने ये बोला कि जो हमारा भाजक है वो भागफल का तो 6 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल 40 है तो इसका 3 गुना क्या होगा हमारा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 120 और इसका 6 गुना है, यहाँ कोई वैल्यू थी जिसका 6 गुना है, तो वापस आने के लिए ना 6 से इसको क्या कर देंगे हम लोग, तो 120 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमें अब ये निकालने का सीधा से, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भाज्य यानी कि डिविडेंड बोलते हैं। तो ये जो भाज्य हमारा आया है इसको निकालने का तरीका क्या होता है, भाजक गुना में भागफल, भाजक गुना में भागफल जमा में शेष। ठीक है ना, तो ये इंटू में ये 120 गुना में 20 प्लस में 40, पहले बोर्ड मास लगाएंगे है ना, पहले गुणा कराएंगे तो 12 दूनी 24 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे डायरेक्ट, प्लस में 40, तो 2400 में 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2440 हो जाएगा। डन। इस बैच के बनने से पहले ना जुलाई में एक बैच बना था, उससे पहले एक मई में बैच बना था। आज मई वाले बच्चों से बात हो रही थी कि जब तुम आए थे ना तो मैंने तुमको डे 1 ही कहा था कि साथ साथ चलने की कोशिश करना। साथ साथ चलने की मतलब जैसे आप लोगों का चैप्टर हो रहा है तो आप लोग बस चैप्टर के खत्म होने का इंतजार हो। आप लोग अभी नए हो तो ज्यादा कुछ करने के लिए होगा नहीं, घर पे अभी फ्री है एकदम है ना, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप फ्री नहीं रहोगे। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा क्लास नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है ना, और क्लास नोट्स को अच्छे से बार बार रिवाइज करने के बाद इसके क्वेश्चन उठाओ, करना शुरू करो, इंतजार मत करो किसी चीज का, ठीक है, वरना बहुत पछताओगे बाद में, कवर समेटते रह जाओगे, समेट नहीं पाओगे। ठीक है, और देखो जैसे इस क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत ही ब्रॉड है, नंबर सिस्टम को एडवांस मैथ्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ना जैसे इसमें देखो एपीजीपी भी आ रहा है, एल से मैसेव के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, तो आप करो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे आपको समस्या आएगी आप पूछो, मैं वहां पे बता दूंगा कि ये एपीजीपी वाली बात है, ठीक है, ये चीज है। वैसे स्टार्टिंग के जब तक अभी 3-4 चैप्टर हम नहीं कर लेंगे ना तब तक थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, जो बिगिनर है उनकी बात कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ जाए, अब आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने वो लिखा था ना, क्या नाम है इसका, मेन्यू लिखा था, ठीक है ना,
उसी में स्क्वायर्स के बारे में लिखा था हम लोगों ने। किसके बारे में लिखा था? स्क्वायर्स निकालना, यानी कि वर्ग निकालना। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है, आओ देखो आप लोग। आपको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों? और मैं आपसे पूछूं 25 का स्क्वायर कितना होता है? क्या बात। और मैं पूछूं 35 का स्क्वायर कितना होता है? पैंतालीस का स्क्वायर कितना होता है? पचपन का स्क्वायर कितना होता है? 65 का स्क्वायर कितना होता है? काफी लोग रुक गए हैं, लेकिन 75 का स्क्वायर कितना होता है? 85 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है। 95 का स्क्वायर कितना होता है? 105 का स्क्वायर कितना होता है? 115 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है। 125 का स्क्वायर, ये तो मुझे वैसे ही याद है, खैर बाकी 15,625 होता है। और ऐसे ही ये भाई आंसर दे रहे थे क्योंकि इन्होंने अमित बड़ाना की वेब सीरीज देख की है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें बताते हैं ना, ट्रिक में अमित सर आते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, उसी में था ना, उसी से देखा ना ये। ठीक है, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होगा तो आप देखोगे 5 का स्क्वायर तो हो ही रहा है। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर तो हो ही रहा है। और ये जो नंबर है ना, इसको इसके अगले नंबर से, सीक्वेंस के अगले नंबर से क्या करा दिया, इसको गुणा। 5 का स्क्वायर और 2 का अगला क्या होता है? 3 दूनी 5 का स्क्वायर क्या होता है? और 4 तिहाई 5 का स्क्वायर 25 और अगले नंबर से गुणा करा दिया। 5 का स्क्वायर 25 और अगले नंबर से गुणा करा दिया, 6 पंजे 5 का स्क्वायर 25 और 7 छक, ठीक है, फिर 8 7 56 और 25, ये वाला 72 आएगा इसमें ना, 72 25। चलो कोई बात नहीं। इसमें देखो, इसको 10 से कराऊंगा तो 90 25, इसको 11 से कराऊंगा तो 11 नहीं 110 25, इसको 12 से कराऊंगा तो ये मुझे पता है 132 होता है, 25 हो जाएगा। इसको कराऊंगा तो 156 होता है और 25 आ जाएगा। ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। 5 का क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाए। आओ देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। आपको पता है कि इस 9 का स्क्वायर कितना होता है? ये अगली वेब सीरीज में आएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और मैं आपसे पूछूं कि 99 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? देखो 99 का स्क्वायर करना, ध्यान सुनना, 9 का स्क्वायर लिख देना और इसमें कितनी बार 9 आ रहा है तो एक बार 0 लगा दो और एक बार 9 लगा दो। सुनना ध्यान से, मैं आपसे पूछता हूं कि 999 का स्क्वायर कितना होता है? तो हाँ जी, एक कम करके, देखो 3 है ना इसमें, एक कम करके 2 0 और 2 बार सीपीओ 2017। उन्होंने पूछा था 9,999 का स्क्वायर। अब जिनका फ्री टाइम है वो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक कम करके 3 बार 9 लगा लेंगे और 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। ये आया हुआ क्वेश्चन है सीपीओ का पहले का। मैंने कहा जितनी बार 9 लिखे है ना, उससे एक कम कर दो, वो 9 आ जाएगा और उतनी ही बार 0 आ जाएगा। जैसे 2 9 लिखे हैं तो एक बार 9 और एक बार 0, यहाँ पे एक कम कर दो तो 2 बार 9 और 2 बार 0, 81 के बीच में आएगा, है ना। अब मान के चलो मैं आपसे कोई भी नंबर दे दूं, मैंने आपको ये नंबर दे दिया, मान के चलो इतना बड़ा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। कितने इसमें? 3 3 6 है ना, तो 5 0 तो बीच में आएंगे और 5 9 आगे आएंगे। ठीक है ना, और ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। ये भी था वैसे, आपको पता होना चाहिए, काफी हेल्प करेगा। अब देखो सुनो, स्क्वायर निकाल रहे हैं गाइस। कोई आपसे पूछे कि 101 का स्क्वायर क्या होता है,
ठीक है, तो ध्यान रखना क्या करना है। ये जो हमारा 101 है ये 100 से कितना ज्यादा है, और आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है। इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो 101 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 100, और ये 01 साइड में लिख दूंगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 10201। नहीं समझ में आया? आओ देखो, 102 का स्क्वायर, ये जो 102 है हमारा ये 100 से कितना ज्यादा है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 102 में जोड़ दिया तो 104 और 0, तो 102 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया? 103, 103 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10609। ठीक है, अगर मैं पूछूं 104 का स्क्वायर बताओ, तो 104 जो है वो 4 से 100 से कितना ज्यादा है, और 4 का स्क्वायर, अब देखो 4 का स्क्वायर करो तो हमें 2 डिजिट मिलेगी, तो जब हमें 2 डिजिट मिलेगी तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल में लगाने की जरूरत थी। तो इसको 104 में 4 जोड़ूंगा 108, और क्या हो जाएगा ये 16। 105 का स्क्वायर तो हमें पता ही है, ठीक है ना, लेकिन आप चलो वैसे निकाल लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। 105 100 से कितना ज्यादा है, और 5 का स्क्वायर तो 110, और उस फॉर्मूले से भी तो आ जाएगा ना, 5 का स्क्वायर 25, और इसको अगले से गुणा करा दूंगा मैं, क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक ठीक है, ये आगे की बात करते हैं। 106 छोड़ दो, अब 107 छोड़ दो, 106 का चलो आप लोग बताओ। 106 का आप लोग बताओ, 107 का आप लोग बताओ, 108 का आप लोग बताओ, 109 का आप लोग बताओ, इसका आप लोग बताओ चलो। हेलो, हो गया डन। चलो आओ, जो देखो सुनो, तो हम इसको ऑरली भी कर सकते हैं ना, आओ देखो सुनो, 106 में 6 ऐड कर दो 112, तो 112 36 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दूं, इसका आंसर हो जाएगा 112 36, 114 49, 116 64, 118 81। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, और देखो आप लोग, अब बात करते हैं 110 की। 110 100 से कितना ज्यादा है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है। अब यहां पे जरा ध्यान देना आप लोग, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इधर क्या लिखा हुआ है हमारा। अब ध्यान रखना, जब हम स्क्वायर कर रहे थे और हमें सिंगल डिजिट मिल रहा था तो हम 0 लगा रहे थे इसको कवर करने के लिए, जब हमें 2 डिजिट मिला तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जब हमें 3 डिजिट मिल जाता है गाइस, तो ध्यान रखना कि ये जो एक्स्ट्रा वाला ये इसमें ऐड होगा, तो ये इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 121, और 2 जीरो को साइड में रख देंगे ऐसे उठा के। अब जरा ध्यान से देखना, मान के चलो मैं 111 का स्क्वायर करता हूं, तो 111 में कितना ऐड करूं मैं 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। तो अब ध्यान से रखना, 111 में ये जोड़ूंगा तो 2 2 और 122 हो गया, और क्या बच गया हमारे पास 100, ये इसमें ऐड होगा सिर्फ, तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 1 हो जाएगा, 111 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप लोग निकाल लोगे अब तो, है ना, निकालो जरा फटाफट। 112 का, 113 का, 114 का, 115 का, 116 का।
अब समस्या तो है कि हमें 16 का स्क्वायर भी तो नहीं पता। आओ चलो कोई बात नहीं। देखो सुनो, 112 में 12 जोड़ा तो 124 हो गया, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 125। 113 में 13 जोड़ा तो कितना हो जाएगा हमारा 126, और 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 127। ठीक है, 114 में 14 जोड़ा तो 128, और 196 होता है, इसमें ऐड कर दिया तो 12996। 115 का तो आपको पता ही है वैसे तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 115 में 15 जोड़ा 130, 15 का स्क्वायर होता है 225, इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया 132। हाँ ठीक है, 116 में 16 जोड़ दिया तो 132 हो गया, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 250, तो हो गया 13456। समझ गया आप लोग? आगे बढ़ जाए, ठीक है। जिनके रह गया ना भाई, वो लिखना है तो बता देना भाई, ठीक है। आओ देखो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कोई पूछ ले आपसे कि सर 99 का, तो ये तो तुम बता दोगे, ये नहीं पूछूंगा। 99 का तो तुम्हें पता है क्या होगा, है ना, 81 लिख लेंगे और कैसे कर देंगे यहाँ पे जीरो यहाँ पे, लेकिन ऐसे नहीं करना, आप 100 वाले मेथड से करो। ये जो 99 है हमारा, ये 100 से कितना कम है, एक कम है, और एक का स्क्वायर क्या होता है, तो 98, है ना। फिर बात करते हैं 98 की। 98 जो है ये 100 से कितना कम है, और 2 का स्क्वायर तो 96, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। 97 की बात करते हैं, 100 से कितना कम है, 3 का स्क्वायर तो 94, 0, 9। ठीक है, 96 की अगर मैं बात करूं तो ये 96 कितना कम है, 4 कम है ना, और 4 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो ये तो 92 हो गया, यहां पे 0 लगाने की अब जरूरत नहीं है, 91, 9216 हो जाएगा ना। कोई पूछे आपसे बताओ 89 का स्क्वायर क्या होगा, तो 89 कितना कम है भाई 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 121, है ना। तो 11 घटाओगे तो ये हो जाएगा 78, और ये क्या हो जाएगा हमारा 121। अब ये ऐड होगा इसमें तो 7921, है ना। लेकिन पेपर में याद रहे तब तो, है ना, पेपर में तो तब याद होगा जब आप आज घर जाओ और 1000 तक के स्क्वायर निकाल डालो। अभी आगे भी सीखेंगे हम कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे ये है इसमें कुछ नहीं है, 10-20 खुद से करोगे ना अपने आप ही फिर माइंड में सेट हो जाएगा, लेकिन वो जब तक नहीं करोगे तब तक होगा नहीं, ठीक है ना। आज का दिन है, स्क्वायर याद कर लो बोल रहा हूँ, और कोर्स का एंड होगा ना तभी भी यही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कोई याद करता नहीं है जनरली। और सैलरी चाहिए पता कितनी महीने की, 70,000, ठीक है। तो इस पर कोई बोले शक्ल देखी है, ठीक है। तो भाई एफर्ट लगाओ आप लोग, ठीक है। आपको नहीं पता, हमारा एजुकेशन तो वैसे ही बहुत ही खराब हुआ है, ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे एहसास होगा आप लोगों को, इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आओ चलो देखो। तो ये हमने वो नंबर के जो 100 के आसपास थे, जिनका बेस 100 था। तो बेस 100 होता है ना, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मान के चलो मैं 50 ले लेता हूं, जिसका बेस क्या हो, जिसका बेस 50 हो, मतलब 50 के आसपास के नंबर, ठीक है। अब मान के चलो मुझे 51 का लेना है स्क्वायर, तो 51 जो है ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से एक ज्यादा, और एक का स्क्वायर कितना होता है। लेकिन ये जो 50 होता है गाइस, ये 100 का पता है कितना होता है, हाफ होता है ना। ये तो 100 का क्या होता है, हाफ होता है। तो 50 और एक 51, 51 और एक 52 हो गया, 52 का आधा कितना होता है 26, हाफ करना जरूरी है मतलब कि। तो देखो जैसे 52 हो गया, अब देखो मैं इसको ऑरली कर दूं, 52 में 2 जोड़ा तो 54 हो गया, 54 का आधा कितना होता है, 54 का आधा होता है 27, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो कितना हो जाएगा 27, 0। लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर है, वरना भूल जाओगे। आज कर रहे हो 25, 26 का निकालना है। वहाँ पर नहीं बड़ा चाह रहा है। अब तुम सोच रहे हो कि हर चीज का तुम्हें ट्रिक ही चाहिए भाई, 25 का तो हम याद करेंगे ना, 25-30 तक तो ये कम से कम याद करेंगे, कुछ तो गुंजाइश होनी चाहिए। सबसे अच्छी ट्रिक होती है याद कर लेना,
कि मैं आपसे पूछूं और ये तुरंत बोल देंगे कि हाँ भाई इतना स्क्वायर होता है, तो इससे तेज कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, आप इस चीज को समझो आप। ठीक है, तो 52 क्या है हमारा, 52 जो है वो 2 ज्यादा और ये हाफ कर दिया मैंने। अच्छा अब देखो 52 के आसपास को हम कर रहे हैं, 52 के कम वालों को भी कर सकते हैं। देखो सुनो, अच्छा आप लोग जरा निकालो अब 53, 54, 55 का। चलो 53 का निकालो, 54 का निकालो, 55 का निकालो, 56 का निकालो, इसका निकालो। चलो सबसे ज्यादा आपको स्क्वायर्स कहाँ परेशान करेंगे इस चैप्टर में, पता है आपको? यहाँ नहीं करेंगे। डेट और टाइम लिख लो, मैं बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्क्वायर्स की जरूरत वहीं पे पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं आपको ये दिन याद दिलाऊंगा। हाँ, बिना ट्री के ही, बिना ट्री के ही आगे बढ़े। देखो 53 में 3 जोड़ा 56, 56 का आधा कितना होता है 28, 2809 हो जाएगा, है ना? आ रहा है क्या इसका? 2809 हो जाएगा। 54 और 4 58, 58 का आधा कितना होता है 29, 29 16 हो जाएगा। 55 और 5 60 का आधा कितना होता है 30 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 56 और 6 62, 62 का क्या होता है 31 और 6 का स्क्वायर। 57 में 7 जोड़ा कितना हो गया 64, 64 का आधा 32 और 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अब 58 निकालो, 59 निकालो, 60 निकालो, 60 का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 61 का भी निकाल सकते हैं। 61 का निकालना है, मान का चलो, है ना? 61 में एक जोड़ा कितना हो गया हमारा 61 में एक नहीं जोड़ेंगे गाइस, 61 में हम जोड़ेंगे 11, क्योंकि 50 है ना बेस तो हमारा, तो 50 से 11 ज्यादा है और उसका क्या करेंगे हम लोग हाफ, और 11 का स्क्वायर क्या होता है अब अब देखना यहाँ पे, ये हो गया हमारा 72, 72 का आधा कितना होता है 30 और 121, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 37, उसमें इसमें ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ जाए भाई। नेक्स्ट करें, आओ चलो देखो सुनो, ध्यान देना आप लोग प्लीज, बातें नहीं करो। 49 का निकालना है, 49 जो है 50 से कितना कम है एक, और इसका आधा करेंगे और एक का स्क्वायर कितना होता है 0, 48, 48 का आधा कितना होता है हमारा तो 2401 हो जाएगा, है ना? समझ गए आप लोग? तो बताओ 48 का कितना होगा, 47 का कितना होगा, 36, 46 का कितना होगा, 44 का कितना होगा, 43 का कितना होगा, 42 का कितना होगा, इसका बताइए सबका। देखो 49 जो है 50 से कितना कम है एक कम है, उसका आधा करेंगे और एक का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 में से एक गया 48 हो गया, 48 का आधा कितना होता है 24 होता है ना, और ये एक का स्क्वायर, ये 48 जो है ये 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 घटा दो तो 46, और 46 का आधा कितना होता है 23, और 8 का स्क्वायर 64, ये 47 3 कम है तो 44, 44 का आधा कितना होता है 22, और 7 का स्क्वायर, ये 4 कम है तो 42 का आधा 21 और 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 कम है तो 6 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 38, 38 का आधा कितना होता है 19 और 4 का स्क्वायर। ये 7 कम है तो 7 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा 6, 36, 36 का आधा 18 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 7, 1 मिनट यार, गड़बड़ कर रहा हूं मैं, इसमें यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गई है।
ये जैसे 7 का स्क्वायर 49, हाँ 09 आ गया, और ये भी गलत हो गया है, ये 21 416 आएगा, हाँ ठीक है, और ये वाला हाँ 2304 होगा, हाँ जो घटा रहा है ना उसी का स्क्वायर करेंगे हम लोग, मैं 8 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो ये तो 19 हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ 23 कर लो कोई बात, ये 19 हो गया, और ये 6 कम था ना, तो 6 का स्क्वायर, ये तो 18 हो गया था हमारा, और 7 कम है तो 49 हो जाएगा ये, है ना, ये 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, ठीक है, और ये 32 में से 42 में 8 घटाओ तो कितना हो जाएगा 34, 17 64 ऐसा। समझ गया आप लोग, आगे बढ़ जाएं। तो हमेशा याद रखना, आपको ये देखना है कि आप 100 के कहां पे खड़े हो, ये 100 का आधा था इसलिए आधा कर दिया, 100 खुद का वन टाइम ही होता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मान के चलो अगर मैं बेस ले लूं, क्या अगर मैं बेस ले लेता हूं 200, मान के चलो बेस क्या ले लिया मैंने 200, मान के चलो मुझे 200 का 201 का स्क्वायर निकालना है, तो 201 200 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, और एक का स्क्वायर क्या होता है, लेकिन ये 100 का क्या है, तो 202 का डबल कितना होगा 404 और 01, ठीक है, अगर मुझे 202 का निकालना है तो 202 में 2 जोड़ूंगा 204, ठीक है ना, 202 में क्या जोड़ दूंगा मैं 2 जोड़ दूंगा और 2 का स्क्वायर, लेकिन ये जो 2 जोड़ा है इसका डबल भी करना है, तो 204 का डबल कितना हो जाएगा 400, ठीक है, 203 का निकालना है अगर, ये तो आप निकाल लोगे, अब 203 आप निकालो, 204 आप निकालो, 5 आप निकालो, बस समझ गए आप तो, बस सीरियसली मजाक नहीं, यही है सारे के सारे, ठीक है ना, 300 में 3 कर देंगे, ठीक है, 400 में 4 कर देंगे, 500 में 5 कर देंगे, 600 में 6 कर देंगे, 1000 में 10 कर देंगे, 2000 में 20 कर देंगे। मान के चलो कोई मुझसे पूछता है कि 5016 का स्क्वायर निकालो, तो ये 5016 में 16 ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा 5032, लेकिन ये 100 का कितना टाइम्स है 50 टाइम्स है, और 16 ऐड किया था ना भाई, तो 16 का स्क्वायर क्या आएगा 250, अब बड़ा नंबर तो स्क्वायर भी बड़ा ही आएगा, ठीक है, तो इसको 5 से गुना करा जाएगा, कितना होगा हमारा 5 दूनी 10 का 1 5 15 16 का 6 1 और 25 हो गया, ये आ गया प्लस में इधर क्या गया 250, इसमें इसको ऐड कर दो तो 25160 किसी के कैलकुलेटर में जरा चेक करना यार सही है जा रहा है कि नहीं जो जो उसने निकाल दिया, हाँ तो जाइए कैलकुलेटर में 8 डिजिट तो आते हैं, सही है ना, ठीक है, फिर समझ गया ना आप लोग, तो बस इतना ही बस बताने की जरूरत थी, होनहार छात्रों को इशारा काफी है, आगे का आपको खुद करना है, ठीक है, अच्छा 198 का आप समझ गए, 200 से घटा के और डबल करना, लेकिन ठीक है प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है, तो 50 150 पे आ जाएगा, आगे रहेगा 150 में 3/2 कर लेना, क्योंकि 1.5 तो 3/2 होता है ना, मान के चलो भाई देखो सुनो 150 भी कर लेते हैं, देखो मान के चलो 152 का स्क्वायर निकालना है, 152 में 152 150 से कितना ज्यादा है, ये अब देखो ये बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा 150 होगा ना, तो 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, क्योंकि 1.5 तो यही होता है ना 100 का, ठीक है, तो देखो 152 में क्या ऐड कर दूंगा मैं 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, तो 154 हो गया ना, ये तो 154 को काटोगे तो कितना आएगा पता है आपको
214 76 आएगा। 76 को 3 से इंटू कराऊंगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन मैंने कहा ना प्रैक्टिस की बात है ये। अब देखो ध्यान से सुनना आप लोग, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपका बेस 50 है तो आपको किससे गुना कराना पड़ेगा? अगर आपका बेस 100 है तो आपको किसी से गुना नहीं कराना, क्योंकि 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं कराया था। अगर आपका बेस क्या है, अगर आपका बेस 150 है तो हम कराएंगे 3/2 से। अगर आपका बेस क्या है, अगर आपका बेस 200 है तो हम इसको क्यों गुना कराएंगे 2 से। अगर आपका बेस क्या है 250 है तो 2.5 कितना होता है 5/2 होता है ना, तो 5/2 से करा लेना, ठीक है। 300 है तो 3, 350 है तो 7/2, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। 6.5 देखो सुनो, अगर नहीं पता चल पा रहा ना तो तुमने ये 150 कैसे निकाला था, 150 तुमने ऐसे निकाला था एक्चुअली, तो अब 650 निकालना तो 650 निकालो, लो 13/2, 13/2 कर लो। 6.5 क्या होता है 13 का आधा, 6.5 बोला ना उसका डबल कर दो, 6.5 का डबल क्या होता है 7.5 निकाला, 7.5 का डबल क्या होता है 15, 15 का आधा 15/2 कर लेना, ठीक है। 8.5 निकाले 17, 17 का आधा कर लेना। इतना होगा नहीं, पहले इतना ही तो कर लो, 500 कर लोगे तो ठीक है, बहुत है। इनके निकालो पहले, ये वाले निकालो पहले, बैक वाले। अगली क्लास आखिरी क्लास होगी नंबर सिस्टम की। हो गया डन भाई, आगे बढ़ जा, आ गया सबका। अरे भाई इच्छा हो रही है।
हाँ जी, 206 में 6 जोड़ा 212, 212 का डबल 432, तो 432 और 36, 407 में 7 जोड़ा 207 में 7 जोड़ा 214, 214 का डबल कितना होगा? 214 का डबल 428। एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया ना, ये 24 होगा दोस्त। 12 का डबल 24 होता है ना, 14 का डबल 28 हो जाएगा, ठीक है, और 49 हो जाएगा। 8 का डबल 8 8 16, 16 का डबल 32 होता है और 64 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो, देखो 9 में 9 जोड़ा 18 हो गया, 18 का डबल क्या होता है? 36 ना, और 9 का स्क्वायर 81 कर लो। अब देखो यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस करने में देखो ये जो हमारा 198 है ये 200 से कितना कम है, और इसका हाफ कर, इसका इसका भी हमें क्या करना है, डबल ही करना है, और 2 का स्क्वायर, तो 2 घटाए तो 196। अब 196 का हमें डबल करना है, तो 6 दूनी 12, 38 और 1 39 हो गया हमारा, और 0 4 हो गया। अब देखो 3 कम है, 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 194, 194 का डबल, तो देखो 4 का डबल 8, 19 का डबल 38, तो 38 ऐसा आ रहा है। भैया अच्छा 3, अरे बार बार मैं 7 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 0 नहीं। एक मिनट 197 में 3 4 394, ठीक है। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा 16, 4 घटा दिया तो क्या हो गया 92, 92 का डबल कितना हो जाएगा हमारा, ये आ रहा है, या नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया है? कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाए, समझ गए ना आप लोग। तो होमवर्क में आपको करना है क्या, 1 से लेकर 1000 तक निकाल के लाना है, अगली क्लास में कॉपी चेक होगी तो मुर्गा बनेगा। डिस्पोजल लेके, अरे नहीं, नवरात्रों के बाद आना डिस्पोजल लेके, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हाँ वो कॉपी करता हूँ जिसमें बच्चे 200 का नोट नहीं लगाते देखा होगा आपने वीडियोस में। मैथ्स, नंबर सिस्टम, कंसेक्यूटिव डिविजिबिलिटी नहीं है, फैक्टर नंबर सिस्टम लास्ट का, ये प्रभु वही निकले जो मैं चाहता हूँ। हेलो 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 हेलो, इतनी क्या हैवी फाइल है।
देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये रिपीटेड हो गए इसमें, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना यार। एक नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा है, फिर इसको क्या कर रहा है, 8 नंबर को 8 टाइम कर रहा है, तो हम रिमाइंडर को भी क्या कर देंगे 8 टाइम करके डिवाइड कर, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी, इसको बाद में करेंगे। पहले लिखो आप लोग हेडिंग ये वाली लिखो, कंसेक्यूटिव डिविजिबिलिटी, क्रमागत भाग विधि। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। देखो सुनो, जब एक संख्या को 4 और 5 से लगातार, देखो सुनो कोई नंबर है, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही इजी है ये। सुडोकू वाली गेम देखिए ना आप लोगों ने, ऐसे खेलते हैं क्रॉस, जीरो क्रॉस वाला, ऐसे ही बना लेना आपको सबसे पहले, ठीक है। कह रहा है क्या, जब एक नंबर को पहले 4 से डिवाइड करते हैं और बाद में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, और जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है। अब आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिमाइंडर कहाँ रख रहे हैं, साइड में, है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, इसको शुरुआत कैसे करना है हमें बताना, वो नंबर क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो जब कभी, अच्छा मान के चलो एक और नंबर होता तो मैं यहाँ पे लिख देता, है ना। मान लो एक और नंबर 6 होता तो मैं वो यहाँ पे लिख देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने भी नंबर हो उतना ही बनाते जाना हमें, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, एज्यूम कर लेना 0, 0 से शुरुआत कर लेनी है आपको, ठीक है। तो देखो इसको इससे गुणा कराओ, कितना आएगा फिर 0 ही आएगा, और 0 में 4 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 और ऐड हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कराओ, कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 ऐड करूंगा क्या हो जाएगा, यानी 17 वो नंबर है, ठीक है। अब कैसे नंबर है ध्यान से सुनना, 17 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चौक 16 और 1 बच गया, तो 1 ही बचना चाहिए ना, वही तो कह रहा है 1 बचना चाहिए। लेकिन जब मैं 17 को किससे डिवाइड करूंगा 5 से, तो कितना बच रहा है, लेकिन वो कितना कह रहा है, लेकिन आंसर तो यही है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव डिविजिबिलिटी में गाइस नंबर को दोबारा डिवाइड नहीं किया जाता, ये जो रिमाइंडर है ना उसको डिवाइड किया, ये जो हमारा ये क्वोशिएंट है उसको डिवाइड किया जाता है। तो मैं अब 4 को किससे डिवाइड करूंगा 5 से, तो मैंने कहा था कि किसी छोटे नंबर को जब बड़े से डिवाइड करना तो रिमाइंडर क्या बचता है, वही बच जाता है। बात समझ आपको, हालांकि इसकी लैंग्वेज से लगेगा कि नंबर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, समझ में आई बात आपको। अच्छा ये जो मैंने बोला 0 मान लेना जरूरी नहीं है, आप जैसे देखो जरूरी नहीं है आप 0 मानो, 2 बार डिवाइड कर रहा है 4 से और 5 से, है ना, रिमाइंडर बच रहा है 1 और 4, तो जो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है उसके पैरेलल आप वही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। फिर वापस इसको गुणा करा के ये ऐड करके लिख दो, ठीक है। चलो लिखो, क्योंकि हमें नंबर को डिवाइड नहीं करना, जो एक बार हमने भाग किया तो जो हमारा शेषफल आया ना उसको दोबारा 5 से डिवाइड करना है। क्रमागत भाग विधि में जब भी शेषफल आएगा उसको डिवाइड करना होता है, वो हमें लैंग्वेज से लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। पाँच और छह हम्म, नहीं मतलब यहाँ पे 5 6 देता तो वैसे ही करते जैसे कर रहे हैं, कुछ भी दे से क्या फर्क पड़ता। हो गया ये,
अगला करोगे? अभी 2-4 क्वेश्चन करो, सब क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल। एक मिनट एक मिनट, ये इंग्लिश वाला वैलिड है, हिंदी में गलत लिखा है। कह रहे 6 5 7 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना बच रहा? 3 1 और, तो लिख लेना यहाँ पे शेषफल 3 1 4 बचता है। तो उस नंबर को अगर 15 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? कितना हो रहा है? 124 रिमाइंडर कैसे बचेगा? रिमाइंडर तो 15 से कम ही बचेगा ना, जब अगर 15 से डिवाइड कर रहे हो तो। पहुंच रहा है? नंबर संख्या क्या आ रही है, नंबर क्या आ रहा है? 129 आ रहा है। करें? आओ देखो सुनो, मुझे लगा हो जाएगा। अच्छा देखो 3 बार हमें दे रखा है ना भाई, 3 बार क्या क्या दे रखा है भाई? देवे 6 5 और, यही है ना? और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3 1 और, मैंने कहा लास्ट वाले को यहाँ पे रख लो, ऊपर जाओ। 5 चौक 20 और एक, फिर अब 21 को 6 से कराऊंगा तो क्या आएगा? 6 कम 6 12, 126, 126 जमा 3 कितना हो जाएगा? 100। तो ये हमारी संख्या हो गई। संख्या यानी कि यही संख्या को इसने क्या बोला है? एन बोला एक्चुअली, ठीक है ना? जब एक संख्या एन लिख लेना आप लोग, ठीक है ना? तो ये हमारा 129 हो गया। अब कह रहा है कि जब उस संख्या को किससे डिवाइड करें हम लोग? 15 से। तो 15 120 हो जाएगा ना? तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा फिर? 9 बचेगा। तो 9 आंसर है हमारा। इसके बाद 129 के बाद उसने कहा है, पहली बात तो यहां तक तो हमने नंबर निकाल लिया, वो नंबर 129 है, ठीक है ना? ठीक है ना? फिर कह रहा 15 से डिवाइड करें तो क्या होगा? हो गया? ये भी पूछता। आगे बढ़े? हाँ। अच्छा ध्यान से सुनना भाई एक बार। अगर मैं 129 को, वैसे तो टाइम कम ही है, लेकिन अगर मैं 129 को पहले डिवाइड करूं किससे? पहले डिवाइड करूं 6 से, तो 6 तो नहीं 12, और 6 कम 6 तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। तो 3 बच रहा है ना? पहला वाला तो करेक्ट है। अब दूसरी बार मैं 129 को किससे डिवाइड करूं? 5 से, या मैं 21 को डिवाइड कराऊं? 21 को डिवाइड कराऊंगा ना? मैंने कहा था कि उस नंबर को डिवाइड नहीं करना, जो मेरा क्वेश्चन बचता है उसको डिवाइड कराना है। तो 21 को किससे कराऊं मैं? तो अब रिमाइंडर कितना बच रहा है? यानी ये भी ठीक है। अब मैं 4 को किससे डिवाइड कराऊं? तो मैंने कहा था कि जब छोटे को बड़े से कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 4 ही बच जाएगा, ठीक है? तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि मैं तो 129 को 5 से करा रहा हूं तो मेरे रिमाइंडर कुछ और आ रहा है, उनका कुछ और आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल से इजी है, करो फटाफट।
संख्या क्या आ गई, और जब मैं 40 को 65 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, काटेंगे नहीं हम इसको, क्या हो जाएगा 8, नहीं काटना नहीं है हमें, डायरेक्ट डिवाइड करना। काटना नहीं है इसमें कभी। नहीं नहीं, और ऊपर वाला ही रिमाइंडर होगा। आगे बढ़ जाए, सर बचा के जाना। हाँ जी आगे बढ़े। एक ही बात है, 22 कर रहा है। उल्टा कर रहा है ये। अब ध्यान सुनना, अगर ये पहली बात तो नंबर निकालो, कितना कितना देर का, 7 4 और, तो रिमाइंडर बच रहा 5 3 और 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, 4 दूनी 8 3 77 और 5, तो नंबर क्या हो गया हमारा। अब देखो हमारा जो ये डिविजिबिलिटी का सीक्वेंस था ना, इसको उल्टा करना है, यानी सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो कितना रिमाइंडर बच गया, 1 बच गया। अब 27 को किससे करेंगे फिर हम डिवाइड, अब 4 से करेंगे डिवाइड, तो 4 6 24, तो कितना रिमाइंडर बच गया, 3। और अब हम 6 को किससे कराएंगे, 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे थे गाइस, पहला ऑप्शन था हम लोगों का 1 3 6, दूसरा ऑप्शन था 6 3 1, तीसरा था 3 6 1, ठीक है ना। इस प्रकार से एक था आपका नन ऑफ दीज वाला, ऐसा मान के चलो, है ना। तो सीक्वेंस में क्या रिमाइंडर बचेगा हमारा, 1 3 और 6 बच जाएगा, पहले 1 फिर 3 और फिर 6 बच जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी का सीक्वेंस जो है इसको उसने क्या कर दिया है, उलट दिया है। ठीक है, आज के लिए इतने, थैंक यू। लेक्चर अपलोड हो जाए।